हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज, आप पढ़ चुके हैं रेशियोज, आप पढ़ चुके हैं प्रॉफिट लॉस, आप पढ़ चुके हैं सीपी एमपी डिस्काउंट टैक्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ब्याज हम पढ़ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज होता है क्या। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन बच्चों यानी कि जो आपकी शिक्षा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, और आप ये देख भी रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा जितनी आप जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, जितनी नॉलेज आप अच्छी करोगे, जितनी डीप नॉलेज आप करोगे, बेसिक चीजों को आप जानोगे, उतना ही परिवर्तन आप ला सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले पत्रों से बात करते थे, लेटर से, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर वीडियो कॉल्स होने लगी, फिर आज की डेट में आप और हम बिल्कुल लाइव पढ़ रहे हैं, कोसों दूर, आप में से 500-600 किलोमीटर दूर हैं, मैं यहाँ स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं साथ में। तो ये सब क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है बच्चों? एजुकेशन से आती है। आपने गेम्स में देखा होगा, तरह तरह के गेम्स से मॉडर्नाइजेशन हो गए, रिफॉर्म्स आ गए। क्रिकेट से, आपने क्रिकेट का एग्जांपल आप ले लो, तो क्रिकेट में आप देखा नए नए तरह के शॉट्स आए, नए नए तरह के इक्विपमेंट्स आए। जिसको उस फील्ड की नॉलेज होगी वो उसमें बदलाव करेगा। तो आपको भी अपनी फील्ड में अगर अच्छी नॉलेज होगी तो आप भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में आपने देखा, यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ वैसे हाफ ईयरली का क्वेश्चन था, ये कंपाउंडेड ईयरली मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी सर? इस क्वेश्चन में मेन बात आपकी ये थी कि इसमें टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया गया था। क्या हुआ था? व्हेन टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। आप क्या करो, जो टाइम आपको दिया गया है उसका एक तो फॉर्मूला जो होता है इस तरह से लिख देते हैं, और इस फॉर्मूला जैसे बताता हूँ आपको। अगर टाइम आपको फॉर एग्जांपल 1/2 जैसे इससे पहले दिया था, तो हो जाएगा फॉर्मूला ए अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100। तो पहले वाला 1 यहाँ आ जाएगा, फिर से मैं लिखूंगा 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये 3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, 1/2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बचा 1/2 है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस आर से। अच्छा, अगर टाइम मेरे पास दिया होगा 3 होल 5/2 ईयर्स दिया, पर कुछ कुछ एग्जांपल ये, तो आप लोग अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ये वाला, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ मल्टीप्लाई 5/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टाइम को, जब टाइम फ्रैक्शन दिया हो, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे किया भी, और यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखी कि कैलकुलेशन किस तरह से हमारी आ रही थी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी भी हो जाती है इसमें, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके 27 to 26 करना है, फिर इस मल्टीप्लाई करना है, काफी चीजें फिर डिवाइड करना है। तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैंने बताया था आपको, देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एट द रेट ऑफ, रेट है आपका 8% पर एनम, फॉर 1/2 ईयर्स, फॉर टाइम आपको दे रखा है 1/2 ईयर्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर प्रिंसिपल सेम रहेगा तो प्रिंसिपल सेम है, और अगर मैं पहला उसके बाद का पहला इंटरेस्ट में जोड़ रहा हूं, तो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल के लिए दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बात की थी इस बारे में हमने, ठीक है, बात की थी। तो उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करके, तो अब आप यहां देखें, अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला वही रहेगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100। मैं पहले एक साल के लिए ही निकाल रहा हूं, 1/2 ईयर्स यानी कि 6 महीने का मैं बाद में निकालूंगा। तो अमाउंट सर पी होता है 1000, 1 प्लस रेट है 8/100। इसको जब हम करेंगे, इसको आप चाहें तो कर दें, अदरवाइज आपको तो इसमें स्क्वायर निकालना नहीं है इस बार। तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 108। 100 प्लस 108 पता है ना कैसे, क्या मैंने पता होगा। यहाँ हमने 100 एलसीएम लिया, इधर 100 से मल्टीप्लाई प्लस 60/1।
1000, 100 और 100। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1000 इंटू 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए सर, अमाउंट आ गया मेरे पास 1080 रुपीज। अमाउंट आ गया मेरे पास 1080 रुपीज, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये अमाउंट फॉर 1 ईयर है, अमाउंट फॉर 1 ईयर 1080, पहले साल के लिए अमाउंट इतना हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं अमाउंट फॉर सेकंड ईयर निकालूंगा, दूसरा साल शुरू हुआ, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूं ना आप, बट 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर। अगले साल के लिए और मेरे को इसमें इंटरेस्ट देना है, तो प्रिंसिपल 10 रेट क्या 8% ही रेट। इसको ऐसे समझो, वो आया बोले 1080 रुपए हो गए, 1000 रुपए लिए थे, उसने यार 6 महीने के लिए और मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे को 6 महीने बाद वापस कर दूंगा। तो उसने बोला चल 6 महीने बाद 6 महीने के लिए और तू पैसे ले ले, पर 8 रेट वही रहेगा, 8% ही रहेगा, ठीक है। टाइम तू 1/2 ईयर ले ले, टाइम हमेशा ईयर में रहेगा, 6 महीने को हमने 1/2 ईयर में, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, बोले चल तू कैलकुलेट करके बता दियो, मैं बताता हूँ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 था, I इक्वल्स टू टी अपॉन 100। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो आएगा, यहां से इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1080 में से 1000, तो यहाँ से तो 80 रुपए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, यहाँ से 123 रुपए समथिंग दो, ठीक है। तो अब ये 80 रुपए आया, अब यहाँ पे देखो CI फॉर फर्स्ट ईयर 80 रुपए, ठीक है, ये पहले साल के लिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो इसको इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर, P क्या हो जाएगा आपका 1080, रेट क्या हो जाएगा 8%, टाइम हो जाएगा 1/2 ईयर अपॉन 100। तो फटाफट कट कर देते हैं, जो जो कट होगा यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो आपने कट कर दिया, 2 4 8 आपने कट कर दिया, ठीक है। आप 108 इंटू 4 करो, मैं क्योंकि 2 5 10 अगर करूंगा तो 5 से कोई कट होगा नहीं यहाँ पे, है ना, और मैं डिवाइड करना नहीं चाहता हूँ, तो 108 इंटू 4 कर लो, यहाँ पे 4 8 32 और 4 1 4, 432 बटे 10, 432 बटे 10 आया, तो यार इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ 43.2 रुपीज, 43.2 रुपीज। तो ये अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, पहले साल का आपका कम इतना था, तो नेक्स्ट 1/2 ईयर के लिए तो आप इसमें लिखोगे, तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर कितना आ गया हमारा 43.2 रुपीज, 43.2 रुपीज, 43.2 रुपीज आया, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल CI फॉर 1/2 ईयर कितना हो जाएगा 80 रुपीज प्लस 43.5, 80 और 40 120, 123. तो देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, सिंपल सिंपल हो गया, बकाए इसके यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, ठीक है। 123.2 हो गया, आई बात समझ में। तो इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं और दूसरे की। चलिए, अब देखें आप, अब हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आपके लिए कंपाउंडेड ईयरली कर दिया था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दें अगर, सर वो क्या होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आओ देखेंगे इसको। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, चलो हाफ ईयरली मतलब क्या है कि 6 माही, क्या है कि सर 6 माही पे क्या होगा, हर 6 महीने पे किस्त कटेगी, ठीक है, या हर 6 महीने पे किस्त देनी होगी। तो जब हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली के केस में क्या होता है बच्चों, हाफ ईयरली के केस में
आपका देखो 12 महीने है, 1 साल, तो किस्त कितनी बार जाएगी? 2 बार, तो टाइम तो हो जाता है आपका डबल। भाई उसमें 1 साल का आपका इंटरेस्ट इतना लगेगा 10%, ठीक है, बट आपको 6-6 महीने में देना है, तो आपको किस्त कितनी देनी पड़ी? 2 देनी पड़ी। भाई 1 साल की किस्त आपको 2 बार देनी पड़ी, तो टाइम क्या हो गया? डबल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब 10% पर एनम है, पूरे साल में 10% लेता है। अगर तो अगर हाफ ईयरली लेगा तो हर 2 महीने, अगर हाफ ईयरली हर 6 महीने में ले रहा है तो 6 महीने में 10% थोड़ा लगाएगा, फिर तो साल में 6 महीने में 10%, पहले के 6 महीने में, बाद के 6 महीने में, तो इसमें 10% ये हो गया, 10% ये हो गया, तो टोटल तो 20% ले लिया उसने। फिर वो तो 20% ले रहा है हमसे, तो क्या करेंगे? अगर 10 ही है तो उसको हम आधा कर देंगे, 5% पहले और 5% बाद में, तब जाके 10% ही रहने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है आपका? हाफ। क्या हो जाता है? हाफ। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान देंगे, टाइम हो जाता है डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हाफ। इसको कॉपी करें, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आपको क्वेश्चन बताओ। अब देखो इसमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। ठीक है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 हमको निकालना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, रेट कितना है? 8% पर एनम है, और टाइम हो गया आपका 1/2 ईयर, यानी कि इसको लिख सकता हूं 3/2 ईयर। ठीक है, और बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, बिकॉज इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बिकॉज इट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो टाइम्स बिकम डबल, तो टाइम हो जाएगा डबल ऑफ 2 ऑफ 3/2, यानी कि आ गया 3 ईयर, 3 साल, टाइम आ गया 3। यानी जो ऊपर एन होता है ना फॉर्मूले में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फॉर्मूले में आपका एन आता है, जब मैंने आपको कभी बताया होगा फॉर्मूला, पहले तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, फिर मैंने आपको जब फॉर्मूला बताया होगा, तो वहां मैंने आपको एक चीज भी बताई होगी कि जो ये एन होता है, इसको हालांकि हम टाइम भी लेते हैं, बट ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, कितनी किस्त गई, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, इस बात पे हमने पहले भी बात की भी है। तो 3 हो गया टाइम, हम क्वेश्चन, एंड जो रेट है, या फिर आप एन बोल दें इसको, एन जो है हमारा 3 हो गया, रेट आपका हाफ हो जाता है, तो 8/2, यानी कि 4% आपका रेट हो गया। बस आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, तो ए निकालना है, पी तो आपका वही है 1001, रेट हो गया सिर्फ 4%, 100 की पावर एन मतलब 3। या तो इसको 104 का क्यूब कर दो, क्योंकि 104 का क्यूब ही होना है वो बाद में, या फिर आप इसको और कम कर दो, मैं बोलूंगा सर इसको और कम कर दो, थोड़ा आगे काम आ जाएगा। 2 5 जा 10। ठीक है, अब 104 निकालो चाहे 52 निकालो, बहुत फर्क है। अमाउंट आ जाएगा आपका नीचे एलसीएम 50। ठीक है सर, इसको तो और भी आप कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 26 का क्यूब निकाल लो। हाँ 25 भी कर सकते हैं, नो डाउट, जब 50 कर लिया तो 25 करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 25 कर लो इसको, चलो ऐसे कर लिया, ऐसे भी ठीक है वैसे। तो आप देखो 2 1 जा 2, 2 से 25 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो अमाउंट यहाँ पे जो आ गया 1000, और ये आ गया सर 25, ये आ गया 25 प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000, 25 प्लस 1 26/25 का अमाउंट आ गया आपका 1000 इंटू 26 इंटू 26 तो 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। तो मैं आपको बोल रहा था अगर 50 रहता तो 50 मेरे लिए ज्यादा इजी रहता सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नीचे जीरो थी। तो अगर 25 फोर जा मैं 100 भी यहाँ कर रहा हूँ तो एक जीरो बच रहा है, फिर 5 5 से 25 कर रहा हूँ तो 5 8 जा 40 बच रहा है।
अभी भी यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे लिए ज्यादा टफ हो गई है, क्योंकि 100 होता तो मेरे लिए कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, अभी मैं आपको 100 से करके भी यहाँ पे बता दूंगा। तो अमाउंट यहाँ पे आप देखोगे, अमाउंट सर यहाँ पे आ गया 8 इंटू 26 का स्क्वायर हमें निकालना आता है। तो 26 का स्क्वायर आपने सर बहुत डायरेक्टली सिखा रखा है। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, ये तो होता है। तो ये आ गया 8 इंटू 7, 76 इंटू 26। अब इसके साथ मैं 26 की मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 6 6 जा 36, ठीक है, और 6 7 जा 42, 42 और 3 45, फिर 6 7 जा 42 और 5 42, 2 6 जा 12 2 24, 24 और 3 27, 27 का कैरी जाएगा 2, तो 2 ही तो लूँ, 6 7 6 होता है, 7 7 6 तो नहीं होता, ठीक है। अब देखो आप, फिर मैं 6 7 6 से करूँगा अगेन 26 को, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14 15, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी था। तो 6 5 2 7, 5 4 3 7, ये आ गया 17576। तो ये आ गया आपका 17576। फिर इसको इंटू 8 करो, ठीक है, फिर इसको इंटू 8 करो। अब देखो कितना लंबा क्या, अरे सर आपने 26 का क्यूब सिखा रखा है ना, तो 26 का क्यूब करो ना यार। 2 का क्यूब होता है 8, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 2 जा 72, 24 का डबल 48, 72 का डबल 144। क्या हो गया, दिक्कत क्या है, सब कुछ तो 4 2 6 7 4 11, और ये 1 1 2 8 4 12, 4 2 6 7, और ये 8। तो क्या दिक्कत है, यहाँ से 6 उठाया 6 लिखा, यहाँ 21, 6 1 7, 2 और 1 3 2, 7 उठाया 23 आ गए, 2 और 3 5, 7 2 9, 5 उठाया 9 आ गया, 8 और 9 17, तो 17576 यही तो आया। कहाँ इतना लंबा कैलकुलेशन, 26 का स्क्वायर निकाल रहे हो, फिर आप कर रहे हो, है ना, कर दे भाई, ठीक है। तो कहाँ 17576 कितना इजी आ गया, नहीं तो कहाँ पहले स्क्वायर निकाल रहे हो, फिर स्क्वायर के बाद मल्टीप्लाई करो इतने बड़े नंबर को, फिर 776 को 26 से मल्टीप्लाई करना, अपने आप एक महाभारत है। तो आपको जब क्यूब निकालना मैंने सिखा रखा है, तो आपको इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, अब आप इसमें फटाफट मुझे अमाउंट निकाल के बता देंगे क्या आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन आप लोगों को पसंद है, स्मार्ट कैलकुलेशन आपको पसंद नहीं है, तो करिए मेहनत, इसको इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको जो है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं कट सकता, तो आप इसको 5 से डिवाइड करके मुझे कल आंसर बताएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।